नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं ये विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक का वेतन के बारे में देखेंगे। देखिए, सेवा निरंतरता और वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आई है सचिवालय से, शिक्षा विभाग से। बिहार में किन शिक्षकों का डीए होगा 58%। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार सरकार के द्वारा जितने भी शिक्षक हैं जिनको बेसिकली राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, उन सभी शिक्षकों को 58% डीए के साथ बेसिक पे दिया जाना था। लेकिन आचार संहिता का हवाला देते हुए बहुत सारे शिक्षा पदाधिकारी ने 50% के आधार पे आप लोगों को सैलरी दे दिया गया, ना कि 58% के आधार पे। लेकिन अब आप लोगों का सरकार जो है वो फॉर्म हो गई है। जो पुराना सरकार कंटिन्यू था वही सरकार फिर से आ गया है। तो अब शिक्षा विभाग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और शिक्षा विभाग जो है लगातार प्रयास कर रही है कि इस बार का जो आप लोगों का पेमेंट है वो 58% के साथ डीए के साथ महंगाई भत्ता के साथ आप लोगों को दिया जाए। ये सबसे पहले जो भी बीपीएससी टीआरई 4 वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों का भी वैकेंसी आ रहा है शिक्षा विभाग के माध्यम से। जो मुख्यमंत्री के द्वारा 1 करोड़ जो सरकारी नौकरी का वादा किया गया है तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको भी लाया जा रहा है। इसी प्रकार से 58% डीए को भी इम्प्लीमेंट किया गया है और इसको भी लाया जा रहा है। तो अब ये देखना है कि बिहार में जितने भी शिक्षक हैं, कौन कौन से शिक्षक को 58% डीए के साथ सैलरी मिलेगी 2003 से लेकर के 2025 तक। सभी शिक्षकों का वेतन देखेंगे, उसके साथ डीए रेट फॉर 7 पे कमीशन, न्यू रेट 58% और बेसिक पे 7 पे कमीशन के साथ, और जो आप लोगों का महंगाई भत्ता होगा न्यू रेट वो होगा 58%। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चैनल पे नया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहले आप लोग यहाँ पे अपडेट देखिए कि अपडेट आप लोगों का क्या आया है। सबसे पहले सेवा निरंतरता से लेकर ट्रांसफर व टीआरई 4 तक कार्रवाई तेज है। सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों का सेवा निरंतरता पर अंतिम निर्णय हो चुका है और इसकी एसओपी जल्द जारी होगा। एचआरएमएस पर डीए और एचआरए अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए पत्र जारी कर दिया गया है। टीआरई 2 में चयनित एनआईयूएस अभ्यर्थी की काउंसलिंग 20 से 21 तारीख की होगी और इसके तुरंत बाद बिहार में जितने भी शिक्षा विभाग के शिक्षक अधिकारी हैं सभी के द्वारा ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करेंगे और ट्रांसफर के बाद टीआरई 4 से जुड़ा पूरा काम आगे बढ़ाया जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, अभी आप लोगों का एनडीए सरकार फिर से फॉर्म हो चुका है। एनडीए यानी क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये जो पहले आप लोगों का इसमें बिहार में स्पेशली जो गवर्नमेंट था वही फिर से गवर्नमेंट फॉर्म हो गया है। इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं जो मिल करके एनडीए बनी है, ये आप लोगों को जानकारी है। तो पहले जब मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया था कि भाई साहब हमें जिता दीजिए, हम यहाँ पे 1 लाख मतलब 1 करोड़ यहाँ पे वैकेंसी लाएंगे और जो बेसिकली शिक्षकगण हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग की तरफ से उन सभी शिक्षकों को पे कमीशन, 7 पे कमीशन, उसके साथ 58% डीए की लागत से सैलरी देंगे जब जीतने के बाद। तो जीत तो गए हैं, अब हम लोगों का यही मानना है कि अगर आप जीत गए हैं तो हमको ये सभी कार्रवाई पूरा कीजिए जो आपने वादा किया है और जल्द से जल्द सेवा निरंतरता, वरीयता, पे कमीशन और डीए 58% के साथ सैलरी दीजिए। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं, जैसे कि बहुत सारे प्रधान शिक्षक थे, जब वो लोग ज्वाइनिंग किए थे तो उन लोगों का मूल वेतन 30,500 निर्धारित किया गया था। लेकिन वास्तव में ये अधिकांश चयनित प्रधान शिक्षक जो पूर्व में विशिष्ट शिक्षक, नियोजित शिक्षक अथवा स्नातक ग्रेड वाले शिक्षक थे, उनका जो मूल वेतन उस समय मिलता था 31,670 और 31,340। लेकिन जब वो लोग इस आज से ज्वाइनिंग किए थे कि भैया प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक में हम ज्वाइनिंग करेंगे तो हम लोगों का मूल्य वेतन ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद उन्हें मात्र 30,500 मिलता था। पद नाम क्या था? प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक। ग्रेड पे 5400, 4800, लेवल 9-8, इंडेक्स 1-1, मूल वेतन एंट्री पे में इतना। यही तो मांगी थी, इसी को पूरा करना था सरकार को। तब तक आचार संहिता लागू हो गया। सरकार के द्वारा आश्वासन आया कि हम 58% की लागत से सैलरी देंगे आप लोगों को। तो एक तरह से सरकार के द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया गया था। लेकिन बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में आप लोगों का बहुत सारा शिक्षा पदाधिकारी है
उन लोगों के द्वारा आप लोगों को 58% की लागत से सैलरी नहीं दिया गया, बस हवाला दे दिया गया कि हम लोग 50% के आधार पे सैलरी दिए हैं, और इस पे सरकार जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं की। फिर आचार संहिता आप लोगों का लागू हो गया, तो हो सकता है उस समय आप लोगों का सरकार के द्वारा प्रोपोगंडा चलाने के लिए एक तरह से ये सूचना दिया गया हो कि 58% की लागत से सैलरी देंगे। तो अब तो बात बदल गई है ना, अब तो सरकार को देना होगा। वो कागजी रिपोर्ट तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो पुराना गवर्नमेंट था फिर से वही फॉर्म हो चुकी है, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, वही उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वही एसीएस आएंगे, फिर से आप लोगों का टोटल डिस्कशन चलाया जाएगा, उसी प्रकार से मंत्रिमंडल होगा। तो जो हम लोगों का हक का है वो तो हमें मिलना चाहिए। जब सरकार के द्वारा 58% की लागत से सैलरी देने का वादा किया गया था तो मिलेगा, अगर पे कमीशन का वादा किया गया था तो मिलेगा, ठीक है। 58% की लागत से जब सैलरी मिलेगी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को तो इस प्रकार से मिलेगी, और टोटल जब 7 पे कमीशन की लागत से मिलेगी तो इस प्रकार से आप लोगों को मिलेगी। प्रोडक्शन के साथ आप लोगों को सैलरी दिया जा रहा है, और 58% महंगाई भत्ता के साथ अगर आपको सैलरी दिया जाता है तो 2003 से 2005 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं उनका इस प्रकार से दिया जाएगा। एनपीएस में कटौती होने के बाद, जीआईएस में कटौती होने के बाद, सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत 2006 से 2007 तक जो बहाल हैं उनका इस प्रकार से। 2007 के बाद 2022 तक जितने भी हैं, या 24 तक जितने भी हैं, या 25 तक जितने भी हैं, पे प्रोडक्शन के साथ 58% महंगाई भत्ता के साथ इस प्रकार से आप लोगों को सैलरी मिलेगा। अलग अलग ईयर वाइज क्लास वाइज दिया गया है, बेसिकली प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का। 1 to 5 के लिए आप लोगों का यहाँ पे बेसिक पे 25,000, और यहाँ पे आप लोगों का बेसिक पे जो हो जाएगा मूल वेतन ये 46,000 आप लोगों का हो जाएगा। डीए 2 से 3%, एचआरए 5% और मेडिकल हर एक कक्षा के लिए 1,000। उसी प्रकार से 6 to 8 का देखिएगा, इनका बेसिक पे 28,000, और इनका जो मूल वेतन बनेगा सब काटने छाटने के बाद 5280। 2.3 आप लोगों का डीए हो जाएगा, एचआरए 5% हो जाएगा, मेडिकल 1,000 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9वीं 10वीं का देखिएगा, इनका बेसिक पे 31,000 है, एचआरए देख लीजिएगा, डीए देख लीजिएगा 2 से 3% सभी का, 11 12 और 9 10 का, एचआरए 5% 9 10 11 12 का, मेडिकल 1,000। तो इस घड़ी में सबको जोड़ने जाने के बाद 9 10 का बनेगा 57,660, और 11 12 का लगभग 59,520, यानी 60,000 प्लस चल जाएगा आप लोगों को। बताता हूँ कि 7 पे कमीशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल रहा है। 8 पे कमीशन से पहले आपको 7 पे कमीशन का मिल जाएगा। बस आपको 20 तारीख का इंतजार है, क्योंकि 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ अपना ले लेंगे, फिर यहाँ से 25 से 30 सरकार चलेगी, और सबसे लंबे समय तक भारत के इतिहास में मंत्री रहने वाले, मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार बनेंगे। तो अब बहुत बड़ा आप लोगों का क्राइटेरिया बनाया जाएगा शिक्षा विभाग में, और जल्द से जल्द आप लोगों को वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतनमान मिलेगा। सबसे पहले 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिलेगा। बाकी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इसी प्रकार से अपना प्यार दिखाइएगा। धन्यवाद।